अस्सलामु अलैकुम। एक समय की बात है। एक अमीर व्यापारी था जिसका नाम अहमद था। उसके पास एक बड़ा घर, व्यापार और शानदार जीवन था। लेकिन उसे अक्सर एक खालीपन महसूस होता था। एक ऐसा खालीपन जिसे धन से भर पाना संभव नहीं था। एक दिन उसने मदीनाह के अंसार के बारे में सुना, जिन्होंने नए मुसलमानों की मदद करने के लिए अपनी संपत्ति में से आधा कुछ भी नहीं सोचा। यह बात उसे गहराई से प्रभावित हुई। अहमद ने तय किया कि वह एक अनाथालय में जाएगा। वहां जाकर उसने बच्चों को देखा जो बेहद साधारण कपड़ों में खेल रहे थे, जिनके पास शिक्षा और खेलों का कोई साधन नहीं था। उन बच्चों की गरीबी ने उसे बहुत प्रभावित किया। उसने अनाथालय की देखरेख करने वाली बूढ़ी महिला से बच्चों की जरूरतों के बारे में पूछा। हमारे पास खाना और आश्रय है, महिला ने विनम्रता से उत्तर दिया, लेकिन हम बच्चों के लिए खुशी, शिक्षा और अच्छे भविष्य की कामना करते हैं। हमें बस थोड़ा और सहारा चाहिए। अहमद उसी दिन अपने घर गया और अपनी संपत्ति से कुछ धन इकट्ठा किया। बच्चों के लिए गर्म कपड़े, किताबें और खेल किट खरीदी। बच्चों के चेहरे की खुशी ने उसे बहुत सुकून दिया। उसे पहली बार लगा कि दान और दूसरों की मदद करने से दिल को जो संतोष मिलता है वह धन से प्राप्त नहीं हो। अहमद अब नियमित रूप से ज़रूरतमंदों की मदद करने लगा। उसने न केवल अनाथालय बल्कि निर्धनों, विधवाओं और ज़रूरतमंदों के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुना और मदद की। स्थानीय लोग उसकी दरियादिली देखकर बहुत प्रभावित हुए और धीरे धीरे उसके साथ और भी लोग जुड़ने लगे। कुछ ही समय में उनका यह प्रयास एक बड़े फाउंडेशन में बदल गया, जहां से गरीबों को शिक्षा, चिकित्सा और रोजमर्रा की जरूरतों की मदद मिलने लगी। इससे समुदाय में एक नई ऊर्जा और खुशहाली आई। अहमद को हमेशा अंसार का उदाहरण याद रहता था, जिन्होंने मक्का से आए गरीब मुसलमानों को अपने घरों में आधा हिस्सा देने में कोई हिचक नहीं दिखाई। उनकी यह नेक नियति और भाईचारे की भावना अद्वितीय थी। अहमद भी इस उदाहरण को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करता था। अहमद की कहानी हमें सिखाती है कि धन केवल खुद के लिए नहीं है, बल्कि इसे दूसरों की भलाई के लिए भी खर्च करना चाहिए। अहमद का दान केवल एक सहानुभूति नहीं थी, बल्कि अल्लाह की सेवा में उसकी रूहानी ताजगी थी। उसके दान से न केवल लोगों की ज़रूरतें पूरी होती थीं, बल्कि उसका अपना दिल भी नूर से भर जाता था।